आज का हमारा पहला एक्सप्रेशन है सबेटिकल। सबेटिकल क्या होता है? सबेटिकल होता है इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ होता है वो वेकेशन पे जाते हैं। वेकेशन पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई कोर्स करना होता है, कोई ट्रेनिंग करनी होती है, कोई बुक लिखनी होती है, कोई क्रिएटिविटी उन्हें करनी होती है या उन्हें ट्रेवल करना होता है। तो इसके लिए वो एक लंबी छुट्टी लेते हैं। तो ये जो लंबी छुट्टी या वेकेशन वो जो लोग लेते हैं उसे सबेटिकल कहा जाता है। आई वांट अ सबेटिकल दिस ईयर टू फोकस ऑन राइटिंग माई न्यू बुक। यू सीन ऑफ, आप उदास से लग रहे हो, परेशान से लग रहे हो, कुछ अजीब से लग रहे हो। रोजीना आप इस तरीके के नहीं लगते हो, रोजीना आप अच्छे से लगते हो, लेकिन आज कुछ बात है कि ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो, उदास हो, कोई बात है क्या? तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जब व्यक्ति रोजाना की तुलना में असामान्य लगे, दुखी लगे, परेशान लगे, तो हम जो एक्सप्रेशन यूज में लेते हैं वो है यू सीम ऑफ। आई एम ग्लेड दैट एवरीथिंग हैज़ वर्कड आउट सो वेल। इसका मतलब ये है कि मैं खुश हूँ कि सभी चीज़ें अच्छे से होगी। जिस भी चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे थे या जो भी चीज़ हमने प्लान की थी वो सारी चीज़ अच्छे से निपट गई। कोई शादी की तैयारी हो सकती है, पाठ पूजा हो सकते हैं, किसी कंपटीशन का आपने पेपर दिया हो, आपका अच्छा रिजल्ट आया हो, तो सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से काम कर गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज इन द मिडिल ऑफ समथिंग। आई वॉज इन द मिडिल ऑफ समथिंग का मतलब है कि मैं कोई काम कर रहा था और वो चल रहा था, मैं उस प्रक्रिया के बीच में था। सो व्हेन यू कॉल्ड आई कुडंट टेक योर कॉल, आई वॉज इन द मिडिल ऑफ समथिंग। मैं किसी चीज़ के बीच में था, यानी कि मैं कोई काम कर रहा था और वो काम की प्रोसेस चल रही थी, वो प्रक्रिया जारी थी। यू गॉट टू लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। इस बात को मन में मत रखो, ये तुम्हें परेशान करेगी। या कोई भी ग्रज है, गुस्सा है, कोई चीज़ है जो आपने रख रखी है अपने मन में, तो आप बोलोगे कि यू गॉट टू लेट इट गो, छोड़ो ना यार, जाने दो, इसको निकालो दिमाग से, इसको अपने। यू गॉट टू लेट इट गो, इट्स नॉट वर्थ द स्ट्रेस। इसे जाने दो, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेके तुम स्ट्रेस में हो। आई एम टेरिबल विद डेट्स। आई एम टेरिबल विद डेट्स यानी कि आपको तारीखें याद नहीं रहती। आप बर्थडे, एनिवर्सरी, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो भूल जाया करते हैं, जिसके कारण आपको घर वालों के गुस्सों का और जो है तानों का सामना करना पड़ता है। तो आई एम टेरिबल विद डेट्स। आई ऑलवेज फॉरगेट बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट का मतलब होता है, जैसा हम हिंदी में बोला करते हैं ना, कि ऐसा मत बोलो, नजर लग जाएगी। अगर ऐसा बोलोगे पहले से ही तो ये चीज़ होगी नहीं। तो यही इंग्लिश में है आपका आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। ठीक है, इसे हम समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया, इंटरव्यू दिया, आपका रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत श्योर हो, लेकिन आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप ये मानते हो कि अगर मैं इस बारे में बात करूँगा तो ऐसा होगा नहीं, मेरा रिजल्ट हो सकता है ख़राब आ जाए, मेरी ही नज़र लग जाएगी। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कि नहीं, ऐसा करने से मेरी नज़र लग जाएगी और ये जो चीज़ होती हुई है ये नहीं होगी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। आई थिंक द इंटरव्यू वेंट वेल बट आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट।